डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से सुपर फास्ट सीरीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित हार्मोन्स में किसमें आयोडीन होता है? ऐसे हार्मोन्स का नाम पूछा है जिसमें आयोडीन होता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है जिसमें आयोडीन की मात्रा होती है। अगर हम बात करते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स आता कहाँ से है, तो आपको बताना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि से मिलता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। ठीक है, और कहाँ पे पाई जाती है थायराइड ग्लैंड? आपको बताना है गले में। ठीक है, गले में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? देखिए, हाइड्रोपोनिक्स जो है वो पौधों की प्रजातियों से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपवर्तन में प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता? देखिए, अपवर्तन में प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता? आपको बताना है आवृत्ति। ठीक है, कभी भी आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैसों का आदान प्रदान पादप ऊतक के किस भाग द्वारा होता है? देखिए, गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना, वो पादप के रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि स्टोमेटा। इंग्लिश में रंध्र को स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पर पौधों की बात किया है ना, इसलिए आपको बताना है स्टोमेटा। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, गोली चलने पर बंदूक पलट जाती है। यह न्यूटन का एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन कौन सा नियम है न्यूटन का? आपको बताना है न्यूटन का तीसरा नियम है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु द्विबंधी से जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाई, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन, ठीक है, दो कार्बन कैसे जुड़े हैं? द्विबंधी से जुड़े हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको बताना है उसे एल्कीन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है? देखिए, सबसे भारी धातु की अगर बात करते हैं तो प्लेटिनम जो होता है वो सबसे भारी धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? देखिए, लेंस और रेटिना के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे हम द्रव कोष्ठ कहते हैं या कचाप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? देखिए, ग्लाइकोजन जो होता है वो शरीर के यकृत भाग में पाया जाता है, यानी कि लीवर में। ठीक है, और लीवर हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। आपसे पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, आपको बताना है लीवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रामस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। कौन सा बल जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है, खींचा चला आता है, यानी कि ऐसा कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है? आपको बताना है ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। जिसकी खोज किसने की थी? तो आपको बताना है जिसकी खोज न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट है, सेकंड पेंडुलम का आवर्त काल क्या होता है? देखिए, सेकंड पेंडुलम का जो आवर्त काल होता है वो आपको बताना है 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए, सौर मंडल के जो जन्मदाता है वो सूर्य है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए बताना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। ठीक है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए, मूत्र का पीएच मान अगर पूछा जाए तो आपको बोलना है 6 होता है मूत्र का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो आपको बताना है 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? देखिए, सोने के आभूषण को बनाने के लिए तांबा का यूज करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अरे इसमें तो तांबा मिला हुआ है सोने में, है ना, तो इस तरीके से तांबा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, दूध को दही में जमने का क्या कारण है? देखिए, दूध से दही में परिवर्तित होना या जमना किसके कारण होता है? आपको बताना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। गोइटर, गोइटर किसकी कमी से होता है? तो गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। गोइटर को इंग्लिश में तो गोइटर होता है, हिंदी में कहते हैं घेंगा रोग। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा गले के पास को फूल आता है, जिसे हम घेंगा रोग बोलते हैं आयोडीन की कमी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जूल प्रति किलोग्राम इनमें से किस भौतिक राशि का मात्रक है? आपको बोलना है ऑप्शन सी, यानी कि अंतर्निहित ऊष्मा का मात्रक है। नेक्स्ट है आपका, नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पूछा है नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अब देखिए, नींबू में जो खट्टा स्वाद होता है वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। चींटियों में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का अगर बात करें तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, उस गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग वनस्पति घी, शराब और अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। ऐसे गैस का नाम पूछा है तो आपको बताना है हाइड्रोजन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका, उस गैस का नाम बताइए जो चीनी के किण्वन में प्रयोग किया जाता है। तो चीनी के किण्वन में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2। अगर अमोनिया की बात करें तो NH3 अमोनिया होता है। एक होता है अमोनियम, जिसका सूत्र होता है NH4। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? आपको बताना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र था उसकी जो खोज हुई थी वो टेंसले ने किया था। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। गेगर जोन मिंडल, यहाँ पे ग्रीगर नहीं ग्रेगर होगा। ठीक है, ग्रेगर जोन मिंडल जो है उन्होंने अनुवांशिकता की खोज की थी। किसकी की थी? अनुवांशिकता की खोज की थी। तो आपको बताना है अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? गेगर जोन मिंडल ने की थी, यानी कि जिनेटिक्स। ठीक है, एक मिनट, यानी कि जिनेटिक्स। ठीक है, जिनेटिक्स की खोज इन्होंने की थी। वोल्टेयर की बात करें तो गुणसूत्र, गुणसूत्र आपने सुना होगा जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम को नाम किसने दिया था? आपको बताना है वोल्टेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और जो खोज करता थे वो कौन थे? तो आपको बोलना है स्टार्चबर्गर थे। क्या नाम था इनका? स्टार्चबर्गर जो थे उन्होंने खोज की थी। और इसका नाम किसने दिया था? वोल्टेयर ने नाम दिया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चांदी के आभूषण का लंबे समय बाद काला पड़ जाना कौन सी प्रक्रिया है? तो बोलना है ऑक्सीकरण और रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा चांदी का कोई भी चीज़ पहनते हो तो लंबे समय के बाद काला होने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण होने लगता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग कौन सा है? तो सफलतम जीवों का जो वर्ग है सबसे बड़ा अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आर्थ्रोपोडेस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आज यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आपने अभी तक इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन हम आपके लिए काफ़ी सिलेक्टिव और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं।